गुड मॉर्निंग आदित्य। आवाज आ रही है आदित्य? यस सर, आ रही। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था स्टूडेंट पैकेज। इस समय हम पढ़ रहे थे जावा पैकेज। ये मैंने आपको बताया हुआ था। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि दो तरीके के पैकेज होते हैं। एक तो आपका प्रीडिफाइंड पैकेज होते हैं जो पहले से बने होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूजर डिफाइंड पैकेज होते हैं जो यूजर यानी कि प्रोग्रामर हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको बना सकते हैं। ओके, तो ये पैकेज प्रीडिफाइंड मैंने आपको बताया था, ये यूजर डिफाइंड, और इनको बनाना भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, कैसे आप इनको बना सकते हैं। पैकेजेस को क्रिएट करना मैंने सिखाया था। हाउ टू एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज। किसी पैकेज को जो यूजर डिफाइंड पैकेज है उसको बनाने के बाद हम किसी दूसरे पैकेज में या किसी दूसरे प्रोग्राम में कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं बताया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इसको तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। एक तो आपका इंपोर्ट पैकेज और डॉट एस्ट्रिक लगाकर, जो पहला मेथड है इसका मतलब ये है कि आप जो भी पैकेज बनाएंगे और उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला मेथड में एक बार फिर समझा देता हूँ स्टूडेंट, कैसे हम एक पैकेज बना लेते हैं और उसको कैसे आपको एक्सेस करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं, जहाँ पे पैकेज बनाना है वहां पे सबसे पहले आप डायरेक्टरी एक बना लेना स्टूडेंट, यानी कि फोल्डर बना लेना। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। फोल्डर जैसा कि मैं डी ड्राइव में जाता हूँ और प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा पीआरजी जो हम यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। मान लीजिए आज बना देता हूँ P1 नाम। ओके, पैकेज नेम और फोल्डर नेम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे पैकेज बनाना है तो मेरे पास जो ये प्रोग्राम है मैं वहीं पे रख देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर आपको ये प्रोग्राम सेव करना है, ये प्रोग्राम। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी किया नोटपैड में, ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे पैकेज नेम सेम होना चाहिए। पैकेज नेम आपका क्या होगा स्टूडेंट? P1। ओके, और क्लास कोई भी नाम से बना सकते हैं, मैसेज कोई भी दे सकते हैं, कैलकुलेशन प्रोसेस जो भी करना हो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे आज मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए बी और इनकी वैल्यू को असाइन कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने एडिशन करा दिया। A+B। ओके, और इसको मैं सेव कर दूंगा स्टूडेंट। अब सेव करने में आपको ध्यान देना है, क्लास नेम हमारा C1 है, C1 से मैं सेव करूंगा डॉट जावा, लेकिन अपने पैकेज के अंदर करना है। हमने पैकेज देखिए स्टूडेंट कहाँ पे बनाया है, जावा पीआरजी में मैंने लिया। जावा पीआरजी के अंदर मेरा पैकेज जो बन रहा है P1, इस डायरेक्टरी में जाके मैं इसको सेव कर दूँ। ओके, अब इसको कंपाइल कर देना है स्टूडेंट। CMD लिया, डी और जावा पीआरजी, और फिर इसके अंदर P1 में हमको जाना होगा स्टूडेंट CD P1, क्योंकि P1 के अंदर हमारा ये पैकेज बना हुआ है फाइल जो है। तो यहाँ पे P1 पे गया और यहाँ पे मैंने लिखा जावा C और क्लास नेम C1 डॉट जावा।
पैकेज कंपाइल हो गया, रन नहीं करना है, रन करने से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेन मेथड इस पे नहीं है। देखिए आपको बताएगा कुड नॉट फाइंड और लोड मेन मेथड, सिर्फ यहाँ पे हमने क्लास बनाया है मेन मेथड, तो रन नहीं करना है। मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको। आपको सिर्फ स्टूडेंट क्या लिख देना है, कंपाइल करना है जावा सी और जो नाम की क्लास हो C1 डॉट जावा। ओके, कंपाइल। अब इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब ये हमारा पैकेज बन गया, सेव हो गया। अब जहां मुझे यूज करना है उसके लिए मैं नई क्लास लूंगा, जहां पे भी मुझे यूज करना है नया प्रोग्राम बनाऊंगा, इस पैकेज को मैं यूज करूंगा स्टूडेंट। तो यूज करने के लिए मैंने कोड रखा है और ये कोड मैंने कॉपी कर लिया सीधा। बहुत सिंपल सा इंपोर्ट किया, अपने पैकेज को इंपोर्ट करना है। पैकेज ने हमारा स्टूडेंट क्या है P1 और एस्ट्रिक लगा दिया। पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ एस्ट्रिक यूज करके, ये पहला मेथड। 3 मेथड मुझे बताना है। पहला मेथड कि इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट एस्ट्रिक, यानी कि पूरी क्लास को एक्सेस करना। इफ यू यूज द पैकेज एस्ट्रिक देन ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जितने भी क्लास और इंटरफेसेस के अंदर बने होंगे, आप दिस पैकेज विल बी एक्सेबल बट नॉट सब पैकेज। सभी एक्सेबल है लेकिन सब पैकेज नहीं। The import keyword is used to make the classes and interface of another package accessible to current package. Okay? तो अब देखिए एक्सेस करने के लिए हमने क्या कोड लिखा है, इंपोर्ट किया P1 को डॉट एस्ट्रिक से, क्लास बनाया XT नाम का, कोई भी क्लास आप बना सकते हैं जिस नाम से आपको इंपोर्ट करना हो। मैं यहाँ X1 कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन किया। आपने जो पैकेज में के अंदर क्लास बनी है उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट लिया P1 और डाल के जो वहां पे मेथड बना हुआ उसको मैंने डिस्प्ले करा। ओके, अब कौन सा बना हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको देखने के लिए आपको वहीं P1 में जाना होगा। ये देखिए यहाँ क्लास फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी जब कंपाइल कर देंगे। P1 डिस्प्ले नाम का मेथड, यहाँ पे एडिशन करा के प्रिंट कराए, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो अब मैं रन कराता हूँ स्टूडेंट और इसको सेव करते हैं X1 को। मैं इसको अब कहाँ सेव करना है, ध्यान रखना पैकेज के बाहर कहीं भी आप कर सकते हैं। जावा में, जावा PRG में मैंने किया X1 डॉट जावा और यहाँ पे गया मैं कंपाइल किया जावा सी X1 डॉट जावा। पैकेज से बाहर आना होगा। मैं P1 के अंदर हूँ क्योंकि मैंने जो सेव किया है जावा PRG पे किया है स्टूडेंट। यहाँ पे मुझको देना होगा X1 डॉट जावा। ये देखिए मेरा कंपाइल हो गया स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे जावा X1 एडिशन इज 110। इस तरीके से आप पैकेज में कोई भी मेथड कैलकुलेट करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपना पैकेज बना सकते हैं। P1 नाम का मैंने पैकेज बनाया और उसको क्या किया, एक्सेस किया। अब देखिए दूसरा मेथड, ये अभी हमने पहला मेथड स्टूडेंट सीखा। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं कि यदि हम इस तरीके से पैकेज को एक्सेस करते हैं तो कैसे करेंगे। इंपोर्ट पैकेज और डॉट क्लास नेम, ऐसा भी मैं कर सकता था कि डॉट पैकेज का नाम और डॉट क्लास का नाम दे देता सीधा। इफ यू इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास देन ओनली डिक्लेयर्ड क्लास ऑफ दिस पैकेज विल बी एक्सेबल। इसमें पर्टिकुलर मान लीजिए एक से अधिक यदि हमारी क्लास बनी होती है स्टूडेंट इस पैकेज के अंदर, तो एक ही क्लास को हम एक्सेस कर सकते थे, उसी क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते थे जिस क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी P1 है तो यहाँ मैं P1 के अंदर जितनी क्लासेस होंगी सभी एक्सेस कर सकता हूँ यदि एस्ट्रिक लगा है। यदि मैं यहाँ लिख देता C1 तो C1 के मेथड को ही एक्सेस कर सकता था। इसके अंदर जो सब क्लासेस या कोई अदर क्लासेस बनी होती उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता था। तो पहले तो इसका चेंजेस करने के बाद मुझे कंपाइल करना होगा स्टूडेंट और फिर इसके बाद रन। ये देखिए अभी तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि C1 ही क्लास है और उसी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, अब तीसरा मेथड, तीसरा आपका है फुली क्वालिफाइड नेम। इसको कैसे यूज करते हैं देखिए, ये भी मैं आपको बता दूं। दो
ये इसका एग्जांपल था। ऐसे पैक पब्लिक आप यूज कर सकते हैं, बना सकते थे और क्लास को सेव करते, फिर वही एग्जांपल फिर उसको आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे स्टूडेंट, एक्सेस कर। ये एक नॉर्मल माइक है। यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम, if you use fully qualified name, then only declared class of this package will be accessible। यानी कि जो क्लास आपकी क्या होगी, ओनली डिक्लेयर होगी, वही क्लास आपकी क्या होगी, एक्सेस होगी। नाउ देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट, इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, बट यू नीड टू यूज फुली क्वालिफाइड नेम एवरी टाइम। लेकिन जब भी हम इस क्लास को यूज करेंगे, फुली क्वालिफाइड नेम हमको देना होगा उस क्लास या इंटरफेस। कैसे? पैकेज वही है आपका, पैक नाम से बनाया, ये क्लास बनाया, सेव किया। यहाँ पे मैं गया और पैक, फिर से मैं पैकेज इसको बना सकता हूँ माई पैक, और यहाँ पे क्लास यूज किया। आपको यहाँ पे गौर करना है, ये देखिए ये लाइन, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट नहीं किया स्टूडेंट। ये पैकेज तो मैं बना ही सकता हूँ माई पैक, पैकेज तो चाहे जितने बनाते जाए। और यहाँ पे जो है देखिए स्टूडेंट, मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, इसमें जो है इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट ना करके सीधा मैं यहाँ लिख सकता था पैकेज का नाम, पैक डॉट क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट बनाया और डायरेक्ट कॉल कर सकता था। ये कहलाता है यूजिंग फुली क्वालिफाइड नेम। कैसे? एग्जाम्पल मैं इसी में चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से इंपोर्ट हटा देता हूँ स्टूडेंट। अब मान लीजिए मेरा पैकेज के अंदर, मुझे मालूम है इस पैकेज के अंदर मेरी ये क्लास बनी हुई है। यदि आपको आइडिया है तो आप आसानी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? अब जब इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इस समय आपको फुली क्वालिफाइड नेम यूज करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले उस पैकेज और क्लास का नाम आपको बताना होगा। कैसे? ये क्लास C1 कहाँ बनी है, अभी ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। यदि मैं यहाँ लिख दूंगा P1.C1, यानी कि P1 पैकेज के अंदर क्या बनी है, C1, तो P1.C1, और इधर भी कर दूंगा P1.C1। ये पता चल गया P1 नाम का पैकेज है और उसके अंदर C1 नाम की क्लास है, उसको ऑब्जेक्ट बन गया, और फिर हम उसको क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फुली क्वालिफाइड नेम, पैकेज नेम देंगे और साथ में आप क्लास। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट, और रन करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ये देखिए, तो इस तरीके से हम 3 तरीके से पैकेज को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। माइक म्यूट है सर। माइक म्यूट है आपका सर। आवाज आ रही? सर माइक म्यूट था। क्या? माइक म्यूट हो गया था किसका? आपका। नहीं, अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही सर। यस अरे सर। वो इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, बीच में पहले तो आ रही थी ना। फिर चला जाएगा।